अगर मनोहर लाल जी को भी कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सर सकती। कुमारी से दिल्ली तो बचा लें, पहले केस लड़ लें। अभी तो जो है उनको टेक्निकल ग्राउंड पे वो बेल मिली है कि भाई तवर हटाओ, तो तवर तो छोड़ गया सारी पार्टी, अब लेके आओ, देखते हैं शिक्षा में कैसे। इस तरह से कांग्रेस की तरह नहीं है कि मजदूरी किसी से करवाए और फिर जो है टिकट कोई और बांटे, तो इतना मैं समझता हूँ कि अन्याय बहुत बढ़िया है। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है नरेंद्र मोदी जी, नायब जी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और अभी घरोंडा भी कार्यक्रम थे, आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी ताबड़तोड़ रैलियां, कार्यक्रम, जनसंपर्क वो लगातार जारी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अभी टिकट वितरण के जो है दलदल और मायाजाल उससे निकल ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में साफ है कि जब इस तरह का हो, जब परिवार ही साथ ना हो, अलग अलग दिशाओं में सब लोग चलते हों, तो ऐसे लोगों के ऊपर प्रदेश के लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कांग्रेस में रहते हुए आपकी पुरानी सहयोगी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा 5 दिन से नजर नहीं आ रही है, बता रहे हैं कि वो प्रचार नहीं कर रही है, ऐसा है कुछ? 5 नहीं, 11 दिन से 11 दिन से 11 दिन से बीजेपी में जाने की बात हो रही है। देखिए, पिछले साल कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछली बार 2019 में भी आप सब लोगों ने देखा कि मेहनत तो 5 साल 8 महीने हमने करी थी। फिर एन चुनाव से पहले उनको जिम्मेदारी, हालांकि उस समय इन लोगों ने जो भी आज एसआर के और तमाम जो गुट बताते हैं उन लोगों ने साथ दिया होता तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में पिछली बार ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती, लेकिन उस समय उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पिछली बार लोगों ने राजनीतिक तौर पे हमें मारने की कोशिश करी, तो वो कहते हैं ना भाई, गड्ढा खोदोगे तो कभी आपकी भी बारी आएगी। तो आज किसी का घर जल रहा है तो उसको देख के खुश मत हो, कल आपका भी घर जलेगा। तो अब चारों तरफ आग ही आग है वहाँ, तो वैसी आग में जो बच के बाहर आ सकता है ये उसका भाग्य होगा। बीजेपी लगातार मुझे लगता है कि हम तो पिछली बार छोड़ दिया था हमने 5 वर्ष पहले, और जिस तरीके से अब अनदेखी हुई है तो उनको भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और केवल वो कारण टिकट का नहीं है, वो तो चलो अपने वर्कर्स के लिए मांगने का अधिकार है, देना ना देना वो लीडरशिप का मामला होता है, लेकिन जिस तरीके से होता है, कभी फिजिकल अटैक, कभी वैसे टॉर्चर, और अब जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग उनके खिलाफ किया गया, वो पूरे समाज के खिलाफ किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो जो गरीब समाज है उसके विश्वास पे खरी उतरी 5 है। सीटें लोकसभा में हारने के बाद बीजेपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? बीजेपी तो पूरी मजबूती से लड़ रही है। हमने उन चीज़ों को जो अफवाह, षड्यंत्र और साजिशें रची कांग्रेस पार्टी ने, कल ही मैं कालावाली था, विप्लव देव जी भी हमारे साथ थे, उधर गांव में हम लोग घूम रहे थे, तो जिन इलाकों में पहले विरोध था अब तो बिल्कुल सामान्य है वहाँ पर स्थिति। सब लोग वहाँ पंजाब बॉर्डर से लेकर के कोई किसी तरह का वो नहीं, लोगों को समझ में भी आ गया। उस समय लोग सोचते थे कि तीसरी बार भाजपा की सरकार ना बन करके वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसकी वजह से भी बहुत लोगों ने वोट दिया। अब लोगों को एहसास हो गया कि केंद्र में तीसरी बार नायब मनोहर लाल जी के वो भी, और साथ में मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वहाँ पर सरकार बनी है, तो ऐसे ही प्रदेश में भी तीसरी बार नायब सैनी जी। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, आपके पुराने सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा हम जीतेंगे। दिल्ली तो बचा लें, पहले केस लड़ लें। अभी तो जो है उनको टेक्निकल ग्राउंड पे वो बेल मिली है। बाकी मैं समझता हूँ कि सबसे उपयुक्त जो प्रदेश था दिल्ली के बाद, वो किसी टाइम में, वो तो 13 में जब उनकी सरकार पहली बार बनी, अगर वो गंभीर होते तो बीच में पंजाब नहीं जाना पड़ता तो उनको। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने घेरा पाया हुआ उनको ईडी की तरफ से। देखिए, वो तो पहले से, अब जो भ्रष्ट लोग हैं उसके ईडी, अगर उसको ईडी सीबीआई नहीं पकड़ेगी तो फिर कौन पकड़ेगा? सामान्य जन नागरिक तो नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे में
कुछ लोग संविधान की दुहाई देते हैं, कोई दूसरा प्रचार करता है, कोई कट्टर ईमानदार बनता है। लेकिन असलियत में मैं समझता हूँ कि ना तो ये ईमानदार लोग हैं, ना ये संविधान को बचाने वाले लोग हैं, ना गरीब को बचाने वाले लोग हैं। ये इनका शोषण करके, इनका खून पी पी के पलने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों का अपनी वोट की ताकत के माध्यम से लोग इलाज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। तंवर साहब, आपने अभी कहा कि पिछली बार 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बन जाती, तब 5 साल की इंडिपेंडेंसी थी, आज 10 साल की है। आज आप किस बेस पे दावा कर रहे हैं कि भाजपा तीसरी बार आएगी? वो तो हम अपनी मेहनत के आधार पर कह रहे हैं। वो 31 सीटें और किसकी थी? हमारी थी। वो लोग जो आज कांग्रेस का झंडा उठाए फिर रहे हैं, आप उठा करके दिखा दो 14 से लेकर के 19 तक वो कहाँ थे? कोई उन्होंने एजिटेशन किया हो, कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई प्रोग्राम किए हो? उनका तो एक ही एजेंडा था कि भाई तवर हटाओ, तो तवर तो छोड़ गया सारी पार्टी। अब लेके आओ, देखते हैं। अब जिस तरह से भाजपा में भगदड़ मची हुई है, भाजपा के बड़े बड़े नेता भाग के जा रहे हैं कांग्रेस में, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेता तो बीजेपी से कांग्रेस में भी कुछ गए होंगे, तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। वो तो उनको आज पद भी दिया गया तभी आए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब किरण कहने की चौधरी को बात राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है। अब मान लो शैलजा जी को लाते हैं, तो उनको क्या मुख्यमंत्री पद का पद देंगे? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई कंडीशन पे मामला नहीं होता, लेकिन किसी की उपयोगिता है, किसी की योग्यता है, ज़रूरत है, और उसके हिसाब से अगर कुछ उनका बनता है तो उनको हक दिया जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि मजदूरी किसी से करवाए और फिर जो है टिकट कोई और बांटे। तो इतना मैं समझता हूँ कि अन्याय, घनघोर जो पाप करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो कांग्रेस में ही संभव है। आज तो जो है आप देख ही रहे हैं, रैलियाँ कैंसिल हो गई है। खड़गे साहब को आना था और रैलियाँ उनकी कैंसिल होगी, तो ये खराब हो गई। देखिए, तबीयत तो जब माहौल खराब होगा तो तबीयत भी खराब होगी। वो तो अमित शाह जी ने भी पीछे आना था, जींद में वो नहीं आए थे। ये तो एक टेक्निकल दिक्कत आ जाती है कभी कभी। नहीं, कहीं टेक्निकल दिक्कत नहीं है, दिक्कत और कुछ है। अच्छा, आपको मालूम है? हम वही क्यों नहीं मालूम? पूरे हरियाणा को मालूम है। घरोंडा से आए, घरोंडा के लोगों ने ही बताया कि जी यहाँ पर आने वाले थे, नहीं आए वो, क्योंकि पहले आ गए हो इसलिए आए हो। मैं तो खैर छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि अच्छा है। मैं वोट मांगने के लिए आ गया हूँ, उनको अपने प्रत्याशी के लिए नहीं मांगनी होगी। उनको लगता होगा वो हारने वाले, पवन खेड़ा की एक वीडियो आई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं मनोहर लाल जी लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं कांग्रेस में जाने के लिए। कितनी सच्चाई है उसके अंदर? देखिए, अगर मनोहर लाल जी को भी कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। सर, कुमारी शैलजा ये जो है, जब से मनोहर लाल जी ने ऑफर दिया है शैलजा जी को कि आओ भाई, पाप की नगरी से आओ, बाहर निकलो, हम आपकी मदद करेंगे, तो उसके बाद जो है, उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर लिपापोती करने के लिए इस तरह के जो है बयानबाजी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कुमारी शैलजा का बयान आया है कि बीजेपी गलत प्रचार कर रही है। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगी और मेरे खून में रंग रंग में कांग्रेसी है। देखो, कांग्रेसी तो ये तो हालात और वक्त बताता है कि कांग्रेसी तो हम भी थे। हम तो 17 साल से थे, वो तो बहुत लेट आई, मतलब उम्र के दृष्टिकोण से देखो तो। लेकिन जब हालात बनते हैं, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई होती है, लोगों के लिए लड़ने की बात होती है, तो जो उपयुक्त प्लेटफॉर्म होता है उसी पे जाकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर वो, वैसे तो हमारा उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन हम तो उनके, आज जिस तरीके से उनका वहाँ पर उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का हमने देखा कि लोग प्रयोग कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर उनका साथ मैं समझता हूँ कि हमें मिला होता तो 19 में ही दूसरी स्थिति होती। बाकी तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है। जिनने आना होगा वो आएंगे भी भाजपा में, और बाकी अपना अपना तरीका है सबका। तंवर साहब, आपके कांग्रेस हाईकमान में बहुत अच्छे संबंध है, ये सब जग